अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरे चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद वीवर्स। आज हम ये सिंपल सी शलवार जो है इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने ये कपड़ा डबल 4 फोल्ड जो है इस तरह से सीधा सीधा बिछा लिया है। उमन सूट के साथ जितना भी मिलता है शलवार के लिए कपड़ा, तो उसी तरह ये भी तकरीबन 2.25 मीटर है। ऊपर से मैंने नेफे के निशान के लिए 2-2 इंच पर पहले निशान लगा लिया है। तो इसे हम स्केल की मदद से और चॉक की मदद से इस तरह से इन निशानात को मिला लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा नेफे का निशान। अब हम आसन का निशान यहाँ पर लगाएंगे। तो अगर हम नेफे के नीचे से निशान ले रहे हैं तो 15.5 इंच, और अगर हम नेफे को मिला कर लेंगे तो 17.5 इंचज़ होगा। यहाँ पर हमने ये हिप की जो चौड़ाई का निशान है वो 23 रखना है, लेकिन ये कपड़ा कम है तो इसमें हम मियानी जो है उसका जोड़ लगाएंगे। नीचे से जो कपड़ा बचेगा हमारे पास वो हम यहाँ पे जोड़ लगा देंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम निशान नहीं लगा रहे। अब लेंथ ले लेते हैं हम। शलवार की लेंथ जो हमारे पास है वो टोटल 35 है, यानी तैयार शलवार की जो लेंथ है वो 35 है। 2 इंच नेफे का और 2 इंच नीचे जो पाइंचे का होगा वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो टोटल हमारे पास ये हो जाएगा 39 इंचेस। तो देखिए लेंथ का निशान हमने लगा लिया है। अब नीचे हम पाइंचे के लिए जो हमें पाइंचा मोड़ना है नीचे से, तो हमने 2-2 इंच पर निशान इस तरह लगा लेने। अब इन निशानात को भी हम आपस में मिला लेंगे। तो ये हमारे पास टोटल ट्राउज़र की जो लेंथ है वो आ चुकी है। अब हम पाइंचे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। पाइंचे की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैं 9 इंचेस रख रही हूँ, और तैयार जो है वो हमें 8 इंच पे 8.5 इंच पे तैयार चाहिए। तो ये मैंने इसका निशान लगा दिया है पाइंचे का। अब हम क्रोच लाइन से इसको इस तरह से मिला लेंगे एक कर्व देते हुए। आसन से मिलाने के बाद हम यहाँ पर अपनी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमारे पास नीचे जो कपड़ा बचेगा उसको हमने मियानी में यूज़ करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हम एक नोच भी लगा देंगे जो कि हमारे पाइंचे के कपड़े के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे हम जो चौड़ी साइड है उसको नीचे की तरफ मियानी की तरफ, और जो तंग साइड है उसे ऊपर नेफे की तरफ रखते हुए जो हमने आसन तक निशान लगाया था उसको अब यहाँ पे कपड़ा रखने के बाद हमने 23 इंच पर अपना निशान लगा लिया है, और यहाँ से भी निशान आगे बढ़ा लिया है। तो आप आसन की भी लेंथ को नाप लें एक दफ़ा तिरछे कट के लगाने से पहले। अब इसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी मियानी की जो है वो भी उसकी भी कटिंग हो चुकी है। तो हमारी जो शलवार की कटिंग है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से इसमें ये पीसेस 4 पीस हैं, ये 4 फोल्ड पीस थे जो इसमें जुड़ेंगे। तो अब हमने यहाँ पर मियानी जोड़नी है, तो उसके लिए हमने दोनों पीसेस को अलग अलग करना है, और जो छोटे पीसेस हैं चारों उनको चारों हिस्सों के साथ हमने 4 साइडों पर हमने इस तरह से सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पर हमने चारों साइड जो है उसको ओपन कर दिया है दोनों पीसेस को, और उसकी चारों साइड्स पे हम इस तरह से मियानी को सिल देंगे। जो 4 पीसेस हैं हमारे पास मियानी के। तो ये देखिए हमारी ये तकरीबन सिलाई हो गई है। ये देखें सिलने के बाद पीसेस के हम इस तरह ओवरलैप रख के सीधी तरफ को आपस में मिलाना है, और जो उल्टी साइड्स हैं उनको बाहर रखना है, और हमने इस तरह से सिलाई आसन की लगा देनी है। दोनों साइड की हमारी जो सिलाई है आसन की वो लग चुकी है। तो अब हम पाइंचे की तैयारी करेंगे। उसके लिए हमने इस तरह से फ्यूजिंग पेपर लेना है, और इसकी जो चौड़ाई है 1.5 इंचेस है, और जिसकी लेंथ है वो मैंने 18 इंचेस ली है। तो सबसे पहले हमने जो हमने नोच लगाया था तो उसको हमने इस तरह से क्रीज़ लाइन बना देना है, और क्रीज़ लाइन बनाने के बाद इसके ऊपर इस तरह से फ्यूजिंग पेपर को रख के हम आयरन से उसको प्रेस कर देंगे। अब उल्टी साइड पे इस तरह से हमने पलट देना है। पलटने के बाद जितना हमने फ्यूजिंग पेपर का जो साइज़ है चौड़ाई में रखा था उतने से हमने 1/2 इंच जो है वो इजाफी कपड़ा छोड़ा था, तो उसको हमने मोड़ लिया इस तरह।
अब नीचे से भी इसको प्रेस कर दें और अब दोनों पाइंचे हमने इसी तरह रेडी करने हैं। दूसरे पे भी मैंने लगा लिया था फ्यूजिंग पेपर। तो अब हम पाइंचे के बिल्कुल बॉटम पे पहली सिलाई लगा रहे हैं। 2 सिलाइयों में ही हमारा जो पाइंचा है वो रेडी हो जाएगा। और अब हम पाइंचे की ऊपरी वाली सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए हमारी जो पाइंचे हैं वो भी हमारे तकरीबन रेडी हो गए हैं। एक पाइंचा हमारा रेडी हो गया है और ये हमारा दूसरा पाइंचा भी रेडी हो गया है। तो ये दोनों पाइंचे रेडी होने के बाद हमने इनकी चौड़ाई का निशान लगाना है। तो मैंने जैसे बताया था 8.5 इंच पे मैंने निशान लगाए हैं। और अब हम एक पाइंचे से दूसरे पाइंचे तक की जो शलवार की सिलाई है बंद करने की वो हम लगा लेंगे। तो हमने ये सिलाई लगा लेनी है कंप्लीट दूसरे पाइंचे तक। देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इलास्टिक की बारी है। तो इलास्टिक आप अपने कमर के अकॉर्डिंग लें, यानी हिप या कमर के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाप आता है उसमें से उसके 4 हिस्से कीजिए और उसमें से एक हिस्सा माइनस करके बाकी 3 हिस्से के बराबर आपने इलास्टिक ले लेनी है। तो मैंने यहाँ पर एक कपड़े का पीस लिया है और उसके ज़रिए ही मैं दोनों जो सिरे हैं उनको जोड़ के इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि इलास्टिक थोड़ी सी मेरे पास कम थी। वैसे ये मेथड भी है लेकिन इलास्टिक थोड़ी सी कम थी उस वजह से, क्योंकि ओवरलैप करने से ½ इंच मेरा और ज़ाया हो जाता। इसको डबल करके मैंने दोनों सिरों पे निशान लगा दिया है इलास्टिक के, ताकि जो नेफ़े के शलवार के जो दोनों साइड का नेफ़े का निशान है वहाँ पर हम इन निशानात को अंदर रखते हुए इस तरह से फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इसमें आपने ख़्याल रखना है कि इलास्टिक की जो सिम्थ है वो एक ही तरफ हो, यानी वो मुड़ी भी ना हो, एक ही जैसी वो उसके नेफ़े के अंदर दूसरी साइड पे सिलाई निशान पर लगाने के बाद हमने यहीं से नेफ़े को जो है वो फोल्ड करना शुरू कर दिया है। तो हमने चूँकि 2 इंच का कपड़ा छोड़ा था तो 1.5 इंच जो है वो हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है और ½ इंच हम मज़ीद अंदर की तरफ मोड़ के इस तरह से सिलाई लगाएंगे कि हमारी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर ना लगे, बल्कि जितना उसके क्लोजली किनारे पर लग सके उतनी किनारे पे हमने सिलाई लगा लेनी है। तो हमने इसी तरह इलास्टिक को आगे पुल करना है और जो नेफ़ा है उसको पीछे की तरफ पुश करते हुए हमने इस तरह से अपनी जो इलास्टिक है वो पूरे नेफ़े में से इस तरह सिलाई कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं जो कपड़ा है उसको पीछे की तरफ खींच रही हूँ और जो इलास्टिक है उसको आगे की तरफ जो है वो खींच रही हूँ, तो उससे ये नेफ़ा जो है वो बहुत आराम से सिलाई हो रहा है। तो ये देखिए तकरीबन हमारी जो इलास्टिक है वो लग चुकी है। हमने जिन निशानात पर सिलाई को इलास्टिक को पक्का किया था उन दोनों सिरों से पकड़कर इस तरह से शेक करेंगे, और शेक करने के बाद जो इलास्टिक है वो इक्वली नेफ़े के अंदर जो है वो फैल जाएगी। और फिर हमने बिल्कुल नेफ़े के दरमियान में जो है इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इलास्टिक को खींचते हुए हमने निशान वो उस पर बिल्कुल दरमियान में जो है वो अपनी सिलाई लगा लेनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा पुश करना पड़ रहा है और उसके बाद बहुत अच्छे से ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारी जो शलवार है आज की वो रेडी हो चुकी है। 10 से 15 मिनट में शलवार जो है वो आराम से रेडी हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।